सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ पियाओ मियाओ पैलेस की डिसाइपल से कहता है कि चलो अब तुम मुझे अपने मास्टर के पास लेकर चलो। मगर जब वो लोग जा रहे थे तब रास्ते में उनका सामना ब्लड बीस्ट के एक ग्रुप से होता है। वो लड़की उन ब्लड बीस्ट को खत्म करने के लिए उनके ऊपर अटैक करने लगती है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो सभी ब्लड बीस्ट उससे काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए फिर चैन साओ सामने आता है और बड़ी ही आसानी से उनमें से 2 ब्लड बीस्ट को खत्म कर देता है। फिर बारी थी उस बेयर बीस्ट की, जिसको खत्म करने के लिए चैन साओ डीमन सप्रेसिंग क्लाउडॉन से रेड डीमन को बाहर निकालता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लड बीस्ट रेड डीमन को अचानक से अपने सामने देखकर घबराहट से रुक गया था। वहीं चैन साओ रेड डीमन से कह रहा था कि बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस ब्लड बीस्ट को खत्म कर पाओगे? तो इसके जवाब में रेड डीमन कहता है कि मास्टर चैन साओ, अब आप देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ब्लड बीस्ट भी डरने वालों में से नहीं था। उन दोनों के फाइट में ज्यादातर अटैक तो वो ब्लड बीस्ट ही कर रहा था। रेड डीमन तो बस उससे बचकर इधर उधर भाग रहा था। मगर अब रेड डीमन ऊपर हवा में जाकर उनके ऊपर शैडो बॉल से अटैक कर देता है। लेकिन ब्लड बीस्ट को रोकने के लिए ये सब काफी नहीं था। वो उसके शैडो बॉल को डॉज करते हुए सीधे उसके ऊपर ही अटैक करने पड़ता है। तो फिर रेड डीमन अब एक ब्लड फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसके अंदर ब्लड बीस्ट फंस चुका था। ना ही वो कहीं भाग पा रहा था और ना ही कोई अटैक कर पा रहा था। फिर इसके कुछ ही देर में उसकी पूरी बॉडी जलकर राख हो जाती है। रेड डीमन ने उस बीस्ट की सारी पावर को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और इस पावर को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है कि ये तो योनशू एसेंस है और फिर एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिसके इम्पैक्ट को महसूस करके वो लड़की कहने लगती है कि ये डीमन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे इस बारे में किसी तरह से लेडी होंग युआन को बताना ही होगा। और फिर जब रेड डीमन चैन साओ से बात करने के लिए आता है तब वो लड़की चुपके से यहाँ से भाग निकलती है। रेड डीमन यहाँ चैन साओ को बता रहा था कि ये युआन बीस्ट का एसेंस तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मैंने पहले भी एक युआन ब्लड बीस्ट को मारा है, मगर उसकी बॉडी का एसेंस इससे बहुत ही ज्यादा अलग था। मेरे ख्याल से डीमन कॉन्टिनेंट में जितने भी ब्लड बीस्ट है उन सभी का एसेंस एक दूसरे से अलग है और युआन ब्लड बीस्ट तो ज्यादातर डीमंस का शिकार करते हैं, इसीलिए उनकी ऑरा इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होती है। अब उसकी ये बात सुनकर चैन साओ कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मार्शल डोमेन के ब्लड बीस्ट तुम्हारे डीमन कॉन्टिनेंट के ब्लड बीस्ट की तरह ही है। तो रेड डीमन कहता है कि जी हाँ मास्टर, आपने बिल्कुल सही समझा। चाहे ये युआन ब्लड बीस्ट कहीं के भी हो, सारे के सारे बिल्कुल सेम होते हैं। अगर आप मार्शल डोमेन में ऐसे 2-4 और ब्लड बीस्ट को मेरे लिए ढूंढ देते हो तो मैं अपने कल्टीवेशन रेल्म के पीक स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। तो फिर अब चैन साओ सोचने लगता है कि आखिर डीमन कॉन्टिनेंट के युआन ब्लड बीस्ट मार्शल डोमेन के अंदर कैसे आ गए। वो इन दोनों वर्ल्ड्स के कनेक्शन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रेड डीमन आकर कहने लगता है कि मास्टर, मैं आपको एक बात और तो बताना भूल ही गया। युआन ब्लड बीस्ट डीमन का शिकार करने के साथ साथ गॉड्स का भी शिकार करते हैं, मगर उस टाइप के बीस्ट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है और हराना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल। तो फिर चैन साओ सोचने लगता है कि अगर ये ब्लड बीस्ट इतने ही ज्यादा खतरनाक है तो फिर इतने सालों में मैंने कभी भी इनके बारे में क्यों नहीं सुना। जिसके बाद फिर चैन साओ अपना डीमन सप्रेसिंग क्लाउडॉन निकाल कर रेड डीमन को वापस बुला लेता है और फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे पियाओ मियाओ पैलेस की वो डिसाइपल कहीं भी नजर नहीं आती, मगर वो ढूंढने के बजाय सीधे आगे बढ़ जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि चैन साओ से बचकर भाग रही थी। और जब उसे लगता है कि फाइनली उसने चैन साओ से पीछा छुड़वा लिया है तब चैन साओ उसके सामने ही आ जाता है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है। चैन साओ से कहता है कि चलो अब हमारे चलने का समय हो गया, जिससे अब वो लड़की समझ गई थी कि चैन साओ से पीछा छुड़वाना उसके लिए इम्पॉसिबल है। पियाओ मियाओ पैलेस की वो डिसाइपल को अपने मास्टर के ग्रुप को ढूंढने में अब पूरे 2 दिन बीत चुके थे। वो इसके लिए अपने कंपास का इस्तेमाल कर रही थी और अब फाइनली उसको अपने मास्टर का लोकेशन मिल जाता है। वो चैन साओ को बताती है कि पियाओ मियाओ पैलेस की मेरी सीनियर अब यहाँ से कुछ ही दूरी में है। तो फिर चैन साओ उससे कहता है कि आगे बढ़ो, तुम्हें पता है कि आगे तुम्हें क्या करना है और ये चीज तुम याद रखना कि तुम्हारे अंदर अभी भी सोल सप्रेसिंग सील है, जिसकी वजह से तुम्हारे हर एक एक्टिविटी को मैं अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकता
सकता हूँ, इसीलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। तो फिर वो लड़की घबरा कर कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, और फिर यहाँ से चली जाती है। चैन साओ भी एक सेफ जगह में जाकर छुप जाता है, मगर वो डिसाइपल तो मन ही मन सोचते जा रही थी कि जैसे ही मैं अपने मास्टर से मिलूंगी तब मैं किसी तरह से उन्हें मेरे अंदर से ये सोल सप्रेसिंग सील को हटाने के लिए कहूंगी। मगर मास्टर फेई फेई तो उसको आते हुए देखकर अपने गार्ड्स को चौकन्ना कर देती है। लॉन्ग मिंगची बताती है कि ये मैं हूँ। तो फिर मास्टर फेई फेई उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने समय तक कहाँ थी, तुम्हें हमारे पास रिपोर्ट करने में इतना समय क्यों लग गया। जिसके जवाब में मिंगची बताती है कि मास्टर मैं स्पेस टर्बुलेंस के एक क्रैक में फंस गई थी, इसलिए मुझे वहाँ से निकलने में इतना समय लग गया। तो फिर उसकी मास्टर कहती है कि ठीक है फिर ये सब जाकर तुम लेडी होंग युआन को बताना, और इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लॉन्ग मिंगची कहती है कि मास्टर प्लीज आप लेडी होंग युआन के सामने मेरा थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो इस पर वो कहती है कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और वो लोग जिस जगह में गए थे वहाँ पर पियामिया पैलेस के सीनियर मास्टर्स एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे थे। लॉन्ग मिंगची भी ये चीज देखकर हैरान हो गई थी, और उसके साथ ही साथ चैन साओ भी ये चीज देख रहा था। वो कहता है कि जैसा मैंने उम्मीद किया था पियामिया पैलेस के हाई रैंकिंग मास्टर्स और मार्शल किंग यहीं पर है, लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, और उनके मेज का ऑरा तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। चैन साओ लॉन्ग मिंगची से कहता है कि तुम थोड़ा आगे बढ़ो, मगर वो तो घबरा कर पीछे हट रही थी, इसलिए फिर चैन साओ उसके सर में दर्द करवाने लगता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे आगे बढ़ना पड़ता है। और अब चैन साओ साफ साफ देख पा रहा था कि ये फॉर्मेशन तो एक एंशिएंट टेक्निक है, और साथ ही वो जगह चैन साओ को ब्लड डीमन से रिलेटेड लग रहा था। सभी मार्शल किंग और मेजेस इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। वहीं लॉन्ग मिंगची तो ये सोच रही थी कि आखिर मैं लेडी होंग युआन को इस बारे में कैसे खबर दूं। तभी लेडी होंग युआन लॉन्ग मिंगची के पास जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें यहाँ आने में इतना ज्यादा समय क्यों लगा, आखिर तुम अब तक कहाँ थी। अब इससे पहले कि वो कुछ एक्सप्लेन करती, लेडी होंग युआन फिर से कहती है कि यहाँ पर एक स्काई ब्रेकिंग एरे की रिप्लेसमेंट चाहिए, तो बताओ तुम यहाँ पर जिंग सुआन का रिप्लेसमेंट कर सकती हो। तो मिंगची कहती है कि जी मास्टर मैं ये कर सकती हूँ, और फिर आगे बढ़कर जैसे ही वो अपना काम शुरू करने ही वाली थी कि तभी वहाँ का मेज उसके अंदर के सोल सप्रेसिंग सील को देख लेता है, और ये चीज चैन साओ को भी पता चल जाता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।